बल्क एक्सपेंडिचर करने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें हमने प्राइवेसी कंसर्न्स के कारण कुछ डेटा को हाइड किया हुआ है। तो चलिए डेटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा जिसमें आपको मास्टर्स पर जाकर बल्क कस्टमाइजेशन पर जाना है और उसके बाद उसमें मैनेज के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है। ये यहाँ क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जिसमें स्कीम में आपको यूपी 113 सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से डेटा दिखाई देने लग जाएगा। प्राइवेसी के कारण कुछ डिटेल्स हटा दी गई हैं, लेकिन ये पूरी जानकारियाँ हैं। अब आपको यहाँ पर वेंडर को सिलेक्ट करना होगा। आपके पास वेंडर और बेनिफिशियरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले वेंडर को सिलेक्ट करते हैं। यूपी 113 सेलेक्ट करने के बाद ये वेंडर को सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से वेंडर्स की लिस्ट दिख जाएगी। आपको जिस वेंडर को भी पेमेंट करना है उसे इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे जैसे हमने वेंडर 2 को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कस्टमाइजेशन नेम में अपने बल्क का नेम डालना होगा। आप कुछ भी नेम डालकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कंपोनेंट वाइज का ऑप्शन है। हमें कंपोनेंट वाइज को ही सिलेक्ट करना है, बाकी को सिलेक्ट नहीं करना है। तो चलिए कंपोनेंट वाइज सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से कंपोनेंट्स दिखाई देंगे जिसमें हमें कंपोनेंट्स को आगे सिलेक्ट करके नीचे की तरफ आना है और हमें इसमें पेमेंट प्रिंट एडवाइस पर क्लिक करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे इसमें हमें अमाउंट को नहीं डालना है। जी हाँ, हमें इसमें अमाउंट को नहीं डालना है, हमें ये ऑप्शनल है, इसलिए इसे छोड़कर आगे बढ़ जाना है और प्रिंट पेमेंट एडवाइस पर क्लिक कर सेव पर क्लिक करते हम आगे बढ़ जाएंगे। और सेव पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह की डिटेल नीचे की तरफ दिखाई देती हैं और ऊपर की तरफ हमें एक मैसेज दिखाई देता है कि आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। जी हाँ, ये हमारा जो मास्टर्स में जाने के बाद हमारा काम है बल्क को कस्टमाइज़ करने का। इसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं, एक्सपेंडिचर पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हमें ऐड न्यू पर क्लिक करना है तथा यूपी 113 सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास साइड में हमारे बल्क का नाम दिखाई देगा जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। इस बल्क के नेम पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये सभी फील्ड दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हमें बारी बारी से भरना है, जिसमें पत्रांक संख्या, लेटर ऑफिस, डेट और ये सभी चीज़ें हमें भर लेनी है। इसके बाद नीचे हमारे पास कंपोनेंट पर क्लिक करना है, दोनों पर नरेशन हमें भर देना है। यहाँ पर अमाउंट हमें डाल देना है, हमने 900 डाला है। नरेशन पर क्लिक करने के बाद हमें कंपोनेंट कोड पर क्लिक करना है तथा नीचे वेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारे पास कंपोनेंट वाइज जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसकी डिटेल मांगी जाएंगी। तो हमें बारी बारी से जिस कंपोनेंट के लिए हमें पैसा निकालना है वो डालने के बाद सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की जो फ़ोटो दिखाई देगी, इस तरीके का आपके पास आने वाला है। जी हाँ, जब हम पैसे डाल कर सबमिट करते हैं तो हमारे पास पी की डिटेल के लिए प्रोसीड के लिए मांगता है, जिससे हमने यस कर देना है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। यस करने के बाद आपको इस तरीके से एक आएगा जिसमें हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास बहुत सारी आगे इन्फॉर्मेशन मांगी जाएंगी जिसे हम बारी बारी से भरते हैं। जी हाँ, अब हमें इसमें नरेशन और पासबुक भर देना है। हमारे पास वेंडर ये सब ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। नरेशन भरने के बाद हमें कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा कि पेज डिटेल सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरीके से ऑप्शन आने पर हमें नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास सबमिट फॉर अप्रूवल का ऑप्शन आता है जिसे हमने क्लिक कर देना है। सबमिट फॉर अप्रूवल के क्लिक के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है कि हमें एक मैसेज दिखाई देता है कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसके बाद हमें डेटा एडमिन की आईडी पर जी हाँ, ये हमने डेटा एडमिन की आईडी खोली है। डेटा एडमिन की आईडी पर जाने के बाद आपको, आप ध्यान से सुनिए, डेटा एडमिन की आईडी पर जाना है। वहाँ से डेटा ऑपरेटर की आईडी को लॉग आउट करके डेटा एडमिन की आईडी पर जाना है। एडमिन की आईडी पर जाने के बाद एक्सपेंडिचर पर जाकर मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर पर जाना है। जैसे ही हम मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर पर क्लिक करते हैं तो आपको अप्रूवल के लिए कुछ इस तरह की विंडो खुलकर दिखाई देती है। जी हाँ, इसमें हमें यूपी 113 सेलेक्ट कर लेना है तथा हमारे नीचे प्रोजेक्ट लेटर ऑफिस नंबर आएगा जिस पर क्लिक करने के बाद हमें आगे बढ़ जाना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे पास इस तरीके से अप्रूवल के लिए आता है, जिसमें अप्रूवल पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरीके से चीज़ कन्फर्मेशन का ऑप्शन मांगता है, तो हमें इसे कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपको आपका पीपीए डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा। तो चलिए देखते हैं। कन्फर्म करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से पीपीए का ऑप्शन दिखाई देता है। नीचे आप देख रहे हैं प्रिंट पेमेंट एडवाइस, जिस पर अपना पीपीए डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। चूँकि ये वीडियो ब्लॉक कर दी गई थी इसलिए इस तरह से करना पड़ा।